बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं रमज़ान के हवाले से सब्ज़ियों को स्टोर करने का तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो देखने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें। सबसे पहले हम लेंगे बंद गोभी। बंद गोभी को हमने कपड़े से अच्छी तरह खुश्क कर लिया था। इसको आपने धोना नहीं, इसको कपड़े से खुश्क कर लें। ऊपर वाला जो पार्ट है उसका एक एक पीस उतार लें जो गंदा होता है। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का ग्रेटर है तो इससे कट कर लें। अगर नहीं है तो आप इसको नाइफ़ की मदद से भी कट कर सकते हैं। मैं इसको इस मशीन के साथ कट करूंगी। बिल्कुल इक्वल साइज़ में ये बंद गोभी हमारे पास कट कर आएगी। देखिए इस तरह की लच्छेदार सी हम इसको कट करेंगे। ये बिल्कुल ड्राई है, इसको हमने धोया नहीं, बिल्कुल ही ये ड्राई है। ड्राई आपने इसको बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने इसको स्टोर करना है, आप रमज़ान के हवाले से कुछ वेजिटेबल्स स्टोर करके रख सकते हैं। उसकी हर ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। किस तरह इसको हम स्टोर करेंगे ये देखिए। इस तरह मैंने बंद गोभी को कट कर लिया था लच्छेदार सा। एक लेंगे हम जिप लॉक बैग। इसको हम बंद गोभी को जिप लॉक बैग के अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह फैला लेंगे। हमने इसको ज़्यादा लोड नहीं करना। इस तरह मैं इसको आधा कर लूँगी। आधा करने के बाद बंद गोभी को इस तरह फैला लूँगी ताकि ये आपस में ना जुड़े। अगर ये जुड़ेगी तो आपको खोलने में मुश्किल होगी। अब हम आते हैं गाजर की तरफ। गाजर को हम किस तरह स्टोर कर सकते हैं। आप इसको महीने 2 महीने कम से कम 6 महीने तक भी इसको आप स्टोर कर सकते हैं। आप गर्मियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों में आप ये गाजर लें और आप इसको इस तरह स्टोर कर लें। गाजरों का कलर इस तरह का होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश। इसको हम साफ़ करने के बाद इसका ऊपर और नीचे वाला पार्ट कट कर देंगे। कट करने के बाद मैं इसको अब कट करूँगी। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से इसको कट कर लें या नाइफ़ की मदद से। सबसे पहले हम इसको इस तरह 3 से 4 हिस्सों में कट कर लेंगे। जिस तरह हम फ्राइज़ कट करते हैं सेम उसी तरह ही हम इसको कट करेंगे, लेकिन थोड़ा बारीक बारीक हम इस मशीन की मदद से करेंगे। अगर आपके पास ये वाली मशीन नहीं है तो आप इसको नाइफ़ की मदद से कट कर सकते हैं। नाइफ़ की मदद से किस तरह कट करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी तरीका। इस तरह आप इनको कट करें, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, दरमियाने साइज़ का। गाजरें हमारी बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। ये देखें सारी गाजरों को मैंने इस तरह कट कर लिया है। कट करने के बाद मैं आपको नाइफ़ की मदद से भी कट करके दिखाती हूँ। नाइफ़ की मदद से आप इन गाजरों को इस तरह कट कर सकते हैं। ये जो दरमियान वाला इसका आपको येलो पार्ट नज़र आ रहा है, इसको हम कट कर देंगे, रिमूव कर लेंगे। अगर आप चाहें तो रिमूव कर लें। अगर आपको ये पसंद है तो आप बिल्कुल रिमूव ना करें। अब मैं 4 से 5 पीस जोड़कर आपस में नाइफ़ की मदद से इस तरह इनको कट कर लूँगी। ये देखें इस तरह मैंने इनको कट कर लिया है। इसी तरह मैं सारी गाजरों को कट कर लूँ। कट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इनको किस तरह स्टोर करेंगे। जब ये देखें ये इतनी पतली मोटी इतनी होनी चाहिए। अब हमने एक कढ़ाई में लिया था पानी। पानी को हमने नीम सा गर्म किया था। नीम सा जब ये गर्म हो गया था तो इसके अंदर मैंने कट की हुई सारी गाजरें डाल दी थी। हमने इनको फुल बॉयल नहीं करना। चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी ½ टीस्पून नमक और 3 टेबलस्पून मैं इसके अंदर वाइट सिरके का इस्तेमाल करूँगी। इनको हम स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए आप इसके अंदर वाइट सिरके का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास वाइट सिरका नहीं है तो आप टाटरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अभी तक फुल बॉयल नहीं आया। जैसे ही इसको बॉयल आना स्टार्ट
हो तो उससे पहले ही हम इसको निकाल लेंगे। बाउल के अंदर मेरे पास फुल ठंडा पानी है, बर्फ़ मैंने इसमें डाली हुई थी, ये फुल ठंडा था। पानी में से निकालने के बाद इसको हम कपड़े पे फैला लेंगे ताकि ये अच्छी तरह ड्राई हो जाएं। इसको मैं तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए कपड़े पे फैला कर रखूँगी। आपको अगर जल्दी है तो ऊपर से पंखा चला दें ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाएं। 3 घंटे बाद ये देखें हमारे पास इस तरह की गाजरें ड्राई होकर आ चुकी हैं। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएं, ठंडा करने के बाद मैं ज़िप-लॉक बैग में डालूँगी। डालने के बाद इनको भी हम इस तरह फैला लेंगे और इनको हम फ्रीज़र में रख देंगे फ्रीज़ होने के लिए। अब हम आते हैं मटर स्टोर हम कैसे करेंगे, उसका तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने सारे छिलके अलहदा कर लिए थे। ये हैं हमारे पास मटर, इनके अंदर छोटे भी हैं बड़े भी, सारे मिक्स ही मटर हैं। इनको हम कैसे स्टोर करेंगे, इनमें से मैं सारे ये जो इनके छोटे मोटे छिलके हैं इनको मैं निकाल लूँगी। निकालने के बाद एक बर्तन में मैं पानी लूँगी, पानी को हम रख देंगे गर्म होने के लिए। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 चम्मच चीनी। चूल्हे की फ्लेम हमने ऑन की हुई है और आधी चम्मच मैं इसके अंदर डालूँगी नमक। नमक डालने के बाद इसको हम गर्म होने देंगे और 2 चम्मच मैं इसके अंदर डालूँगी छोटे चम्मच कुकिंग ऑयल के। कुकिंग ऑयल हम इसलिए डालते हैं ताकि ये शाइनी से हो जाएं और ये आपस में चिपके ना। जब ये हल्का सा पानी इनका गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे ये सारे मटर। मटर मेरे पास हैं 2 किलो। 2 किलो मटरों को मैंने साफ़ करके बॉयल होने के लिए रख दिया था और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच बड़ा भर कर डाला था सिरके का। सिरका डालने के बाद इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और ढक्कन से बंद कर दूँगी। और ये जो छोटे छोटे हैं जो इसमें से ख़राब पीस हैं वो ऊपर आ जाएंगे, उनको हम छलनी की मदद से स्टेन कर लेंगे। स्टेन करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि जो छोटे हैं उनको हम कैसे स्टोर करेंगे और जो बड़े हैं उनको हम कैसे स्टोर करेंगे। आप फुल वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। मटर आजकल बहुत फ्रेश आए हुए हैं बाज़ार में, आजकल के मटर ही आप लेकर फ्रीज़ कीजिएगा। महीने के बाद अगर आप मटर स्टोर करेंगे तो उनका टेस्ट अच्छा नहीं होता। आजकल के मटरों को आप स्टोर कीजिएगा। ये बॉयल होकर सारे आ चुके हैं, एक ही हमने इसको बॉयल दिया है। और ये देखें मैंने 3 हिस्सों में बर्तनों में इनको डालकर रखा हुआ है। ये हैं हमारे पास बड़े मटर और ये हैं हमारे पास जो छोटे थे वो, और जो तीसरी प्लेट में हमारे पास पड़े हैं ये ख़राब हैं, इनको हम वेस्ट कर देंगे। तीनों को मैंने अलहदा-अलहदा कर लिया था। थोड़ी सी मेहनत तो लगती है लेकिन आप इनको महीनों भर के लिए स्टोर कर रख सकते हैं। जो हमारे पास बड़े मटर हैं उनको हम एक ज़िप-लॉक बैग लेंगे, उसमें डाल देंगे और ये जो ऊपर वाला पैकेट है इसमें है छोटे और जो ख़राब थे उनको हमने वेस्ट कर दिया है। ये है हमारे पास मटर, आप इनको महीनों भर के लिए स्टोर करके रखिएगा। ये है सब्ज़ धनिया और पुदीना। सब्ज़ धनिया और पुदीना हम महीने के लिए कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। ये है सब्ज़ धनिया और ये है पुदीना। पुदीना और सब्ज़ धनिया दोनों चीज़ें हमारे पास बिल्कुल फ्रेश हैं। इनका कलर देखिएगा कितना फ्रेश है। इनको मैंने साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद ये देखिए इस तरह का होकर आ चुका था और इनको हमने एक मुट्ठी सी बना ली थी ताकि हम इनको कट कर सकें बआसानी। नाइफ़ की मदद से मैंने इनका ऊपर वाला जो पार्ट था वो कट करके वेस्ट कर दिया। और जो हमारे पास धनिया बचा था इसको हम नाइफ़ की मदद से बारीक बारीक कट कर लेंगे। आप एक दफ़ा रमज़ान से पहले आप ये सारी तैयारियां करके रख लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। बआसानी आप पूरा रमज़ान गुजार सकेंगे। इस तरह के काम पहले करके रख लें तो बहुत ही फ़ायदा होता है। ये देखें इस तरह मैंने इसको कट कर लिया, इसी तरह मैं सारा कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए ये मैंने सारा कट कर लिया है। इसको हम कैसे स्टोर करेंगे, इसको हमने बिल्कुल नहीं धोया और ये बिल्कुल भी हमने इसको पानी का हाथ नहीं लगाया। जब हम इसको यूज़ करेंगे थोड़ा सा निकालेंगे, धोएंगे और इसको हम यूज़ करेंगे। ज़िप-लॉक बैग लेंगे, इसको ज़िप-लॉक बैग लेकर उसके अंदर डालेंगे और इसके अंदर अगर आपके पास टिशू है तो एक टिशू का पीस रख दें। अगर टिशू नहीं है तो आप इसके अंदर एक कागज़ का पीस रख दें ताकि जो भी इसमें नमी वगैरह आए ये सारा कागज़ इसको ऑब्ज़र्व कर ले।
यकीन जाने 15 दिन हो गए हैं मैंने धनिया इस तरह स्टोर करके रखा हुआ है और वो आज भी इसी तरह फ्रेश है जैसे मैंने आज ही बाज़ार से लिया हो। आप ये वाली ट्रिक लाजमी यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। जो मैंने आपके साथ ट्रिक्स शेयर की हैं वो बहुत आपके रमज़ान में काम आने वाली ट्रिक्स हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने इस तरह साफ़ कर कर रख ली है। उसके बने थे 2 पैकेट और ये है पुदीना। पुदीने को हमने डंडियों से अलहदा कर लिया था, खाली मैंने इसके लिए थे पत्ते। पत्तों को हम इस तरह, इसमें कोई भी ख़राब पीस नहीं है पुदीने का। पत्तों को भी हम इस तरह ज़िप लॉक बैग के अंदर डालेंगे और इसको भी हम सेम उसी तरह सेव करेंगे जिस तरह मैंने धनिया को सेव किया है। आपको यहाँ तक अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखकर अच्छा सा फीडबैक लाजमी दिया करें। कोई भी आपके अच्छे फीडबैक नहीं आते इतनी मेहनत करने के बावजूद। ये है हमारे पास अदरक। अदरक के मैंने ऊपर से छिलके उतार लिए थे और जो अदरक बचा था इसको मैंने इस तरह कट कर लिया था। कट करने के बाद इसको भी ज़िप लॉक बैग के अंदर डालिएगा और इसको भी फ्रीज़र में रख दीजिएगा। जब भी आपको ज़रूरत होगी आप इसको निकालें और यूज़ करें। अब हम आते हैं शिमला मिर्च की तरफ। इनको हम कैसे सेव करेंगे? इनको सबसे पहले मैंने धो लिया था। धोने के बाद इसको मैं कपड़े की मदद से अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी। साफ़ करने के बाद, साफ़ करने का ये मकसद है कि इसको पानी का एक कतरा भी ना लगा हो और ये बिल्कुल ड्राई हो। ये देखिए इस तरह की बिल्कुल आप फ्रेश ही शिमला मिर्च लीजिएगा। इसका हम ऊपर और नीचे वाला पार्ट कट कर देंगे। इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे वो भी आप देखिएगा। इसको मैं इस तरह गुलाई में कट करूँगी और ये जो इसका वाइट वाला पार्ट है इसको भी हम वेस्ट कर देंगे। गुलाई में कट मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब भी मुझे पिज़्ज़ा बनाने की ज़रूरत पड़ेगी मैं इस तरह निकालूँगी और मैं पिज़्ज़े के ऊपर इसका इस्तेमाल करूँगी। अगर आपको बारीक पसंद हो तो आप इसके 3-3 4-4 पीस कर लीजिएगा। ये जो छोटा मैंने निकाला है इसको भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी और ये जो वाइट वाला इसका अंदर वाला पार्ट है इसको निकाल दें और वेस्ट कर लें। सेम इसी तरह मैं सारी शिमला मिर्च को कट कर लूँगी। कट करने के बाद इसको हम कैसे स्टोर करेंगे? ये देखिए इस तरह मैंने इसके सारे रिंग से बना लिए थे। सारी शिमला मिर्च को मैं इसी तरह कट कर लूँगी। आधा किलो मैंने ली थी शिमला मिर्च और इसको भी मैं डालूँगी ज़िप लॉक बैग के अंदर। अगर आपके पास ज़िप लॉक बैग नहीं है तो आप सादा शॉपर में डाल लें। बस आप ये ध्यान रखें कि इसके अंदर हवा ना जाए। अगर इसके अंदर हवा या कोई भी नमी चली गई तो ये ख़राब हो जाएंगी। ये सारी मैंने कट करके इसके मैंने पैकेट्स बना लिए थे इस तरह। इसके अंदर डालने के बाद शिमला मिर्च इसको मैं दबाकर इसके अंदर से सारी हवा निकाल दूंगी। ये देखिए पैकेट हमारा बनकर रेडी हो चुका है और ये है जो हमारे पास ऊपर और नीचे वाली शिमला मिर्च बची थी उसको भी मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। ये मैं जो मिनी पिज़्ज़ाज़ बनाऊँगी उसमें इसका इस्तेमाल करूँगी या जहाँ भी आपको इसकी ज़रूरत पेश आए फ्रीज़र में से निकालिएगा और इसका इस्तेमाल कीजिएगा। इसी तरह मैं सारी ये कट कर लूँ, छोटे छोटे पीस में इसके कट कर लूँ। कट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। इंशाल्लाह सारी वीडियोस मैंने पार्ट 1 मैंने आपके साथ कल शेयर किया है और ये है पार्ट 2। आप इनको लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा। ये छोटे पीस हमारे पास कट कर आ चुके हैं। इसको भी मैं डालूँगी पैकेट्स के अंदर और इसको बंद कर दूँगी। ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद लाजमी आई होगी। प्लीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो अच्छा सा फीडबैक लाजमी दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।